नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसी खबर से जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बीजेपी ने लगातार दूसरा बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस को अपनी दूसरी लिस्ट एक बार जारी कर दी आज, और फिर से 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची भाजपा ने जारी की है। चलिए आपको बता देते हैं कि किन किन लोगों को इस सूची में जगह दी गई है। तो 3 केंद्रीय मंत्रियों को मिलाकर 7 सांसदों को मौका मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से, फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से टिकट मिली है, तो रघुराज कंसाना को मुरैना से टिकट दी गई है। इसके साथ इमरती देवी जो सिंधिया की समर्थक मानी जाती है, इनको डबरा से, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता है बीजेपी के इंदौर विधानसभा 1 से, तो प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से इनको टिकट दिया गया है। दुर्गालाल विजय श्योपुर से, तो वहीं गणेश सिंह को इस बार सतना से टिकट मिला है। इसके साथ ही अरविंद पटेरिया राजनगर से इन्हें टिकट दिया है बीजेपी ने। राघव उदय प्रताप सिंह है गाडरवारा से, कद्दावर नेता माने जाते हैं। अंतर सिंह पटेल हैं राजपुर से, इन्हें टिकट मिला है। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से, यानी कि सीधे ये कमलनाथ के खिलाफ इनको खड़ा किया गया है। रीति पाठक है, सांसद है, और इनको सीधी से इस बार टिकट मिला है। इसके साथ ही नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुरा से बीजेपी ने इनको टिकट दिया। राव उदय प्रताप सिंह गाडरवार जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो अमरीश शर्मा गुड्डू ये लाहार से, अब गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले, आपको बता दें कि ये अमरीश शर्मा वही है जो कि बसपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मोहन सिंह राठौर को टिकट मिला है। इसके अलावा प्रदीप अग्रवाल को सेवड़ा से बीजेपी ने टिकट दिया। इसके साथ ही करैरा विधानसभा से रमेश खटिक को, राघवगढ़ से हिरेन सिंह बंटी राघवगढ़ वही सीट है जहां से दिग्विजय के बेटे यानी कि वहां से लड़ते हैं। और इसके साथ ही दिलचस्प बातें देखने वाली कि मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को इस बार टिकट मिला है, यानी कि जो विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे थे नारायण त्रिपाठी, उनका टिकट काटकर मैहर से इस बार चतुर्वेदी जी को टिकट मिला है। इसके अलावा कोतमा से दिलीप जी को टिकट मिला है। डिंडौरी से आपको बता दें पंकज टेकाम पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। कटंगी से गौरव पारधी पर बीजेपी ने दांव लगाया है इस बार। इसके अलावा जुन्नार देव सीट से नत्थन शाह को टिकट दिया गया है। परासिया विधानसभा की बात करें तो ज्योति डहेरिया यानी कि महिला को यहाँ पर बीजेपी ने अच्छा मौका दिया है। 39 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है इसमें आज 6 महिलाओं पर बीजेपी ने दांव लगाया है। खिवलीपुर शाजापुर से अरुण भीमावत को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा बात करें तो भीकनगांव विधानसभा से नंदा ब्राह्मणे, इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है इस बार। तो ये 39 प्रत्याशियों की लिस्ट इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे थे। किस तरीके से बीजेपी ने एक के बाद दूसरी चाल चलते हुए कांग्रेस से बढ़त बना ली है कहें, और लगातार 39 और 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए अब कुल 78 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो ये आज की बड़ी खबर थी जो इस वक्त हम आपको बता रहे थे। और इस पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जिनको इंदौर की विधानसभा 1 से टिकट मिला है, उनको जब टिकट मिला तो प्रत्याशियों में जो थी समर्थक जो थे उनके वो बेहद खुश नजर आए। उनके घर पर जश्न का माहौल शुरू हो गया है और इस पूरे जश्न का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो दूसरी सूची जारी की है उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला नाम सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इस बार पार्टी ने विधानसभा 1 से मैदान में उतारा है। इस वक्त हम कैलाश विजयवर्गीय के घर पे मौजूद हैं और आप देखेंगे कि उनके समर्थक और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके घर पहुंचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के इस बार के जो चुनाव की रणनीति है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी कि इस चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ था। कई सीटों पर जो परिणाम थे वो काफ़ी बीजेपी के विपरीत जा रहे थे, और ऐसे में कई सारे बड़े नाम जो हैं वो बीजेपी ने उतारे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला कार्यकर्ताएं भी पहुंची हैं। और अगर बात करें इस चुनाव की तो ये चुनाव अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि विधानसभा 1 से अगर बात करें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार है वो संजय शुक्ला हैं। पहले इस यहाँ से वे विधायक भी रहे हैं और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा नाम आ जाना इस बार इस चुनाव को एक काफ़ी अलग मोड़ दे सकता है। जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया है विधानसभा 1 में, जिस तरीके का उनका नाम सामने आया है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सांसें जरूर इससे फूल जाएंगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। और भाजपा की तरफ से प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी टिकट दिया गया। नरसिंहपुर से टिकट मिलने पर उन्होंने बीजेपी का आभार जताया है और पहली बार आपको बता दें कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। जब छिंदवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।
मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। और तीसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि छिंदवाड़ा की धरती पर यह समाचार मैंने सुना है। पहली सूची निकली थी तब भी छिंदवाड़ा था, दूसरी सूची में भी छिंदवाड़ा हूं। तो एक तरफ बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो दूसरी तरफ बगावत का दौर शुरू हो गया। सीधी से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता राजेश मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी है। एमपी बीजेपी कार्य समिति के ये सदस्य हैं राजेश मिश्रा, जिन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है। पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, ये उनका कहना है। मैं बोझ बनकर काम कर रहा था, राजेश मिश्रा ने कहा है। सीधी विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे सीधी से, लेकिन रीति पाठक को बीजेपी ने टिकट देकर राजेश मिश्रा को झटका दिया और इसके बाद उन्होंने अब बगावती सुर दिखाते हुए पार्टी को टाटा कह दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया। इस महाकुंभ में पीएम मोदी पहुंचे, जिनका बीजेपी के नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं ने बेहद जोरदार तरीके से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम बोले, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने आज क्या कुछ इस महाकुंभ में कहा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी। कांग्रेस के घमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। ये अपनी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों को देते थे जिनसे उन्हें वोट मिलते थे। एक तरफ पीएम मोदी ने भोपाल से जमकर विपक्ष पर हमला बोला तो बिलासपुर पहुंचे राहुल गांधी ने भी बीजेपी को आड़े हाथे लिया और बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन में वे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय दल पर केंद्र सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बिलासपुर आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को एक दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल
धान के लिए। हमने ये वायदे किए, हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं आपके सामने, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं, ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है। हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। और बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल गांधी इंटरसिटी ट्रेन से रायपुर पहुंचे। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज और कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस फोटो और वीडियो को भी साझा किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल यात्रियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को भी राहुल गांधी ने जाना। इसके साथ ही वहां जो मौजूद थे वो इतने उत्साहित लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में ट्रेन लेट लतीफी और कैंसिल होने को लेकर अब कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने जा रही। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी को बिलासपुर से रायपुर इंटरसिटी ट्रेन के जरिए लाया गया। इस दौरान राहुल गांधी ट्रेन में यात्रियों से रूबरू हुए, जिसको लेकर यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से लोगों को हाथ हिला रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आम यात्रियों की तरह उन्होंने यात्रा की है ट्रेन में और काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्होंने कोशिश की गई, लेकिन जो मैसेज उन्होंने कोशिश की है देने की कि रेल से जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस रेलवे का मुद्दा उठा रही है, आम यात्री काफी ज्यादा इससे परेशान है और कहीं ना कहीं से समझ में आता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस रेलवे को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है और बड़ा आंदोलन करेगी। कैमरा में रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बारे में बता देते हैं। जांजगीर में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू इस यात्रा में शामिल हुए। यहां केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा, क्या कुछ कहा और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजकुमार साहू ने, आपको सुनवाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, इसमें लगातार केंद्रीय मंत्रियों का आना हो रहा है। इस परिवर्तन यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू जी, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आप पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में हैं और जांजगीर में अभी आप 2 दिन से हैं, किस तरह से पूरी स्थिति देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है कांग्रेस की, उसके कामकाज को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तरफ हम देखें तो इस सरकार का जो विफलता है और केंद्र में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, उसका सफलता। हम ये सरकार को परिवर्तन करना चाहते हैं। किस लिए परिवर्तन करना चाहते हैं? पहला तो ये झूठे वादा करके ये सरकार में आए हैं या शासन में आए, इनका काम है ये लूटने का काम है और झूठ मूठ बोलना है और भारत सरकार का स्कीम को अपना है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों तक भारत सरकार का सफलता और ये सरकार का विफलता ये पहुंचा जाता है। रात 8 बजे भी लोग इंतज़ार किए हैं 4 घंटा तक। तो 4 घंटा तक जो लोग इंतज़ार करते हैं, 5 साल इंतज़ार कर चुके हैं या 4 साल के बाद हो गया है, इसलिए जनता इसका जवाब देगा, इसका दिमत नहीं। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और इस परिवर्तन यात्रा जो है काफ़ी सफल होगी और जो जनता है उसने ठान बैठी है कि इस बार परिवर्तन जरूर होगा। राजकुमार साहू, IBC 24 जांजगीर। दंतेवाड़ा से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज बलौदा बाजार की कसडोल पहुंची, जहां बीजेपी नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला।
झूठ के सिवाय राहुल गांधी और भूपेश बघेल कुछ नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दूसरी तरफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही। कांग्रेस की ये यात्रा धार शहर से निकली आज। इस दौरान कांतिलाल भूरिया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। खबर ग्वालियर से है। गुर्जर समाज के महाकुंभ का आज आयोजन हुआ था, जिसमें गुर्जर समाज ने अपनी 5 मांगे बीजेपी कांग्रेस के सामने रखी। इस दौरान झूमाझटकी, पत्थरबाजी और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़ने के भी कई मामले सामने हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में गुर्जर समाज ने मध्य प्रदेश की दोनों ही प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल ग्वालियर में गुर्जर समाज को भाजपा और कांग्रेस की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के आसपास लगाए गए टीन शेड कवर हटाने, भिंड में भुवनेश्वर मंदिर से हटाया गया गुर्जर बोर्ड वापस लगाने, गुर्जर प्रतिहार वंश की ऐतिहासिकता से छेड़छाड़ बंद करने, गुर्जर समाज के निर्दोष सदस्य आकाश गुर्जर के एनकाउंटर पर उसके परिवार को आर्थिक मदद देने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महाकुंभ का आयोजन किया। गुर्जर नेताओं ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में 20-20 विधानसभा सीटें गुर्जर समाज को बीजेपी कांग्रेस दे। जो गुर्जर समाज की जहाँ से नाम हटे गए, चाहे बटेश्वर श्रृंखला हो, चाहे बोरीसर मंदिर हो, चाहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन हो, हमारी तमाम मांगों को लेकर, गुर्जर रेजिमेंट की मांग को लेकर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। और यदि किसी ने हमारे उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो गुर्जर समाज वोट की चोट देकर 2023 में तख्त से उतारने का काम करेगा। राजनीति के अंदर हमारा पूरा मध्य प्रदेश में गुर्जर भरा पड़ा है। हमें टिकट चाहिए कम से कम दोनों पार्टियों से 20-20 विधानसभा में, और लोकसभा में चाहिए कम से कम 5-5 दोनों पार्टियों से, वरना यहाँ तीसरी ताकत समाजवादी पार्टी खड़ी होने जा रही है। मांगों को लेकर गुर्जर समाज के लोग और पदाधिकारी कलेक्टेड ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और पथराव के साथ तोड़फोड़ कर दी गई, जिसके बाद प्रशासन के अफसरों ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने बवाल को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा गुर्जर नेताओं को गिरफ्तार किया और कई नेताओं की गाड़ियों को जब्त किया। हम कर रहे थे, उनको कोई खदेड़ा गया, कुछ को पकड़ा गया, और बाकी जो शहर में इस तरह का कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों को हिरासत लिया है, कुछ लोग से लिया गया। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय समाज की ओर से कोर्ट में शामिल एमपी का कहना है, उन्होंने प्रशासन को पहले ही चेताया था कि गुर्जर समाज के लोगों को मिहिर भोज के नाम पर कार्यक्रम को आयोजित करने की परमिशन न दे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति दे दी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। प्रोग्राम की अनुमति दी, इस तरह के रोड पर नंगे नाच की अनुमति नहीं दी, इस तरह अपशब्द बोलने की अनुमति नहीं दी। स्पष्ट लिखा है कि आप किसी को गलत नहीं बोलेंगे, और मिहिर भोज शब्द के लिए, एक शब्द के साथ जाति सूचक के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि सम्राट मिहिर भोज के साथ जाति सूचक जो विवाद है, जब तो मामला न्यायालय में लंबित है, कोई भी इसका प्रयोग नहीं कर सकता इस टाइटल का। चुनाव में चंद महीने बचे हैं, ऐसे कारण बीजेपी कांग्रेस दोनों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे सीटें हैं जहां गुर्जर समाज निर्णायक भूमिका में है। कि मिहिर भोज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण जो किया गया था और कहा गया था कि गुर्जर समाज के महापुरुष है, तो उसको बाकायदा फिर से रखा जाए, लेकिन ये अब देखना यही होगा कि गुर्जर समाज के लोग हैं वो कब तक मान पाते हैं। यानी लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर समाज है वो सड़कों पर आ गया है, शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत भी दिखा रहा है। ऐसे में देखना यही है कि राजनीतिक दल उनमें और आपस में किस तरह का समन्वय बैठा पाते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिली। आपको बता दें, बीजेपी की लिस्ट पर कमलनाथ का रिएक्शन सामने आ गया। बीजेपी की लिस्ट पर PCC चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है और कहा है कि MP में हार स्वीकार कर चुकी बीजेपी उम्मीद का आखिरी झूठा दांव आज खेल दिया है। बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर लग गई है। विकास के खोखले दावों की पोल अब खुल चुकी है। भाजपा केवल एक बात का ध्यान रखे, कमलनाथ ने कहा है कि ये जनता है और ये सब जानती है। ये कहना है कमलनाथ का। 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर रहेगी। मध्य प्रदेश की जनता तैयार है, बीजेपी पर होगा पलटवार इस बार, ये कमलनाथ का कहना है। तो बीजेपी ने लिस्ट अभी हाल ही में जारी की अपनी दूसरी उम्मीदवारों की। 39 उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर कमलनाथ का ये रिएक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्वीट करके उन्होंने किस तरीके से बीजेपी को और उनकी लिस्ट में जो नाम आए हैं उन लोगों को किस तरीके से घेरा है।
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कल से शुरू हो रहे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर कृणाल कुमार ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और इस आयोजन को लेकर हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया, उनसे बातचीत की है। रवि हेमराज सिसोदिया की रिपोर्ट। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 26 सितंबर यानी कल से शुरू हो रहे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी इंदौर शहर को मिली है। इस वक्त हम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, जहां पर जो है 21 शहरों को 66 अवार्ड्स मिलने वाले हैं और ये अवार्ड किन बेसिस पर मिलेंगे उसकी एक प्रदर्शनी हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये वो 21 सिटीज़ हैं। तैयारी बहुत तेज़ी से की जा रही है क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसमें शामिल होंगी। इन सभी स्मार्ट सिटीज़ में जो 21 शहर जो चुने गए हैं पूरे देश भर से, उनको 66 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं सामने जो अपने अपने अलग अलग वेंचर्स को लेकर उन्होंने क्या स्मार्ट सिटीज़ को लेकर काम किए हैं, उनको लेकर जो है फ़िलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम आएँ स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट के तहत क्या क्या काम किए हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर बात की जाए, स्मार्ट सिटीज़ में सिक्योरिटीज़ को लेकर बात की जाए, इन सब कंसेप्ट पर सिटीज़ ने क्या क्या काम किया है, उन बेसिस पर ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो मिलने वाले हैं। एक लगभग अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो हैं वो आएंगी, पहले उनका संबोधन होगा और फिर ये जितने 21 शहर हैं जिन्हें 66 अवार्ड दिए जाना हैं उसको लेकर ये सारी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई हैं। तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई हैं। 2000 से ज़्यादा बात करें तो पुलिस का बल लगाया गया है जो कि पूरे इस एरिया से लेकर एयरपोर्ट से गेस्ट को आना, 100 से ज़्यादा महापौर आ रहे हैं, CEOs आ रहे हैं और जो स्मार्ट सिटी चुनी गई थी वहाँ से सारे महापौर आ रहे हैं। तो एक बड़ा मजमा इंदौर शहर में लगने वाला है। एक बड़ी जिम्मेदारी इंदौर शहर को इस स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की जिम्मेदारी और मेज़बानी करने का मौका मिला है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। धमतरी में कुछ स्कूली बच्चों ने मिलकर एक युवक को चाकू से हमला कर दिया, उस पर उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक त्रिलोक साहू रावा गांव का रहने वाला था जो अपनी बुआ के गांव दोनार आया था। इस वक्त ये वारदात उसके साथ हो गई। सर स्कूल में परेशान करते थे तो आज ही पता चला मेरे को ये लोग मारते थे और चाकू छुरी दिखलाने के लिए बताए थे, डरवाने के लिए ऐसे कर। हमारे वो स्कूल ड्रेस में नहीं थे सर, छुट्टी में। हाँ उसी स्कूल में पढ़ते हैं सर। कोई 3 है सर। छुट्टी होने के बाद में जब वहाँ पे लेने के लिए गया उसी टाइम पे उसको जो आरोपीगण थे उनको चाकू मार दिया गले पे, उससे उनकी मृत्यु हो गई है। अपराध कायम करके विचारणा की जा रही है और जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस के हिरासत में आ चुका है। रायगढ़ में हाल ही में 5 करोड़ की डकैती का मामला सामने आया था, शायद आपको याद ही होगा। और इस मामले में अब शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ी खामियों का खुलासा हुआ है। जो चौक चौराहे पर CCTV लगे हैं वो बंद बताए जा रहे हैं। लगभग 35 लाख की लागत से इन CCTV को लगाया गया था, लेकिन ये अभी फिलहाल बंद पड़े हुए हैं। अभी इस घटना के बाद से आखिर में जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थानों पे अपना फोकस करना पड़ा और उस प्राइवेट संस्थानों के फोकस के आधार पे ही बहुत कुछ क्लू जिला प्रशासन को मिल पाया। अगर कैमरे चालू होते तो शायद बहुत जल्दी घटना बलरामपुर तक न पहुंच के आसपास ही यहीं पर सब जितने डकैत हैं पकड़ा जाते। शहर में पहले भी CCTV कैमरे काफ़ी जगह इंस्टॉल हैं, लेकिन उनको जब देखा गया तो कुछ जगहों पे खराब है। तो उसके लिए हमने अभी पिछले महीने ही एक टेंडर निकाला हुआ है जिसमें कुछ हमें पैसे मिले हैं, जिसको लेकर के अब उसमें मेरा आगे की रणनीति यही है कि कंट्रोल रूम में एक पूरा सर्वर सेट किया जाएगा। अगली खबर राजिम से है। प्राथमिक शाला कुरुस्केरा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। हमने खबर दिखाई थी कि स्कूल में महज 2 शिक्षक हैं जो कि इन बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनकी वजह से इनकी पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा था। और IBC की खबर के बाद अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूल में एक वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था का आश्वासन दिया। हमारे स्कूल में ताला लगा चुके हैं। हमको शिक्षक की बहुत जरूरी है। हम अभी शिक्षक बहुत जल्द से जल्द आनी हमारे स्कूल में हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। शिक्षक के मांग करत हन। हमन कलेक्टर ऑफिस भी चले गए हैं, फिंगेसर भी चले गए हैं,
और जो करा देना रही सोई वहाँ भी कर दे डाले है ना मेरे सब चीज ला कागज वागज। बाकी हमार मांग पूरी नहीं हुआ थे लेकर 8 हफ्ता में बताबो करके बोले है, बाकी नहीं ये सब चीज 1 हफ्ता से जगह में 1 महीना हो गए। और हमारे प्राथमिक शाला में कम से कम 107 बच्चे हैं। यदि शिक्षा का व्यवस्था देखा जाए तो एकदम निम्न स्थिति होते जा रहा है। कल यहाँ पे टीचर की व्यवस्था डोसन साहू को सुरसा बांधा से कर दिया गया है और 3 टीचर हो गए हैं प्राइमरी में। इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई और प्रमोशन को लेकर हुई। यहाँ पे पहले 4 टीचर थे, 2 टीचर का प्रमोशन में चले गए दूसरे स्कूल, तब ये स्थिति निर्मित हुई। अशोकनगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने की वजह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सोमवार को नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षदों ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। प्रदेश लेवल पर हड़ताल चल रही है अपनी और 8 सूत्रीय मांगे, उनमें से पहले अपन ने 18 दी थी, ये अपन सौंपा था भोपाल स्तर पर, तो 18 थी। उसके बाद उनने कुछ दिन का आश्वासन देकर उनने बोल दिया था कि अपन ये करेंगे। उनने कुछ चेक भी करवा ली थी, इनमें से जे पूरी कर देंगे अपन। इसके बाद उनने पूरी नहीं करी, 8 दी थी। फिर डोल 11 के विमान आज निकलने हैं। उस उद्देश्य को जब पूरी परिषद के पार्षदों ने समझा तो तत्काल झाड़ुआँ लेकर सफाई करने निकल आए, ताकि जहाँ से भगवान निकले गंदगी ना रहे। मांगे तो सब शासन स्तर की हैं और इनको भी समझना चाहिए कि ये इस तरह से मतलब एन मौके पर जाना जो है ये एक शासकीय सेवक के लिए मतलब उसके व्यवहार में ठीक नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की निर्वाचन नामावली सूची में अफसरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 500 इलाकों के लिए राष्ट्रपति से विलोपित और प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द निर्वाचन आयोग को भेजी गई जानकारी के दौरान सामने आए हैं। हम लोगों ने शिकायत की है माननीय कलेक्टर महोदय से और मुख्य निर्वाचन आयोग से भी कि हमारे जो वोटर लिस्ट होता है उसमें जो प्रतिबंधित शब्द है राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो हरिजन शब्द उसमें लिखा गया है, जिन सतनामी मोहल्लों को उनमें हरिजन कहा गया है, उसके बारे में हमने कंप्लेन की थी। उस कंप्लेन में हमने लिखा है कि अगर इसमें जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की जाती है कि इसको सतनामी मोहल्ले को अगर हरिजन बार बार लिखा गया है तो इसमें जो भी दंडनीय अधिकारी उसे अधिकार से उन्हें प्रतिबंधित किया जाए उस शब्द को और उन लोगों को दंड दिया जाए। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों में अपनी जमा पूंजी लगाने वाले परिवारों ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। आज निवेशक और अभिकर्ता संघ ने नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों का जो निवेश हुआ था, जो धोखा खाया था लोगों ने, वो मुद्दा पिछली बार भी बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था और तब कांग्रेस ने वादा किया था कि जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो फिर जितने निवेशक हैं करीब 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार करेगी। और अब 5 साल बीत चुके हैं लेकिन भुगतान पूरा का पूरा नहीं हुआ। हालांकि इस सरकार की कोशिश के बाद कुछ जमीनें बेची गई और वापस भी हुआ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लगने से 10-15 दिन पहले ये जो तमाम भीड़ आप देख रहे हैं ये उन निवेशकों की है, यहाँ पे जुटे हैं और अब राज्य सरकार और साथ साथ केंद्र सरकार से कुछ मांगे कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव है, सरकार को ये कुछ धमकी भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राज्य सरकार को आप कुछ चेता भी रहे हैं। अगर राज्य सरकार हमारी बात को नहीं माना, मैं स्पेशली कह रहा हूं कि पिछले बार जब भाजपा की सरकार थी, भाजपा का सरकार में हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन किए थे, भूपेश जी आए थे, उसके सामने हम लोग अनाउंसमेंट किए थे अगर कि भाजपा हमारी बात को नहीं सुनेगा तो सरकार बदल देंगे और सरकार बदले हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं अगर भाजपा सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, अगर भूपेश सरकार भी हमारी बात को केंद्र के सामने प्रमुखता से अगर नहीं रखता है कि उसके ऊपर दबाव नहीं देता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, मेरे राज्य के लोगों का पैसा देना पड़ेगा, ये केंद्र के पास में अगर दबा के नहीं करता है भूपेश सरकार तो हम उसके खिलाफ भी वोट करेंगे। ऐसा कमाई लगा है, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है तो ये सब के सब सरकार को पलट देंगे। सरकार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदल देंगे। क्यों दीदी, क्या नाराजगी क्यों? हमारा पैसा वापस नहीं करे तो बदल देंगे। हाँ, बदल देंगे, बदल देंगे। क्या चाहिए भूपेश बघेल से? भूपेश बघेल से पैसा चाहिए और मोदी से पैसा चाहिए। ये बेटा पैसा, हाँ ये है दाई कते वो 3 लाख दिया है, पैसा हमको चाहिए। हाँ, उसको बदल दी। तो ये है तमाम लोग और सीधे सीधे चेतावनी है राज्य सरकार की कि पिछली बार बीजेपी ने नहीं सोचा था तो फिर सरकार बदल दी,
30 लाख परिवार है, 5-5 वोटर का भी अगर एवरेज रखेंगे 1,50,00,000 का वोट बैंक है। और कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, सरकार को दबाव नहीं दिया केंद्र सरकार पे, तो फिर आप सोच लीजिए आपकी भी हालत वही होगी। तो ये चेतावनी है, और ये चेतावनी कितनी काम कर पाती है, 3 महीने का वक्त है, देखते हैं सरकार क्या करती है। कुछ करी तो ठीक, उसे कितना खुश होते हैं लोग, और नहीं तो फिर इनका क्या रुख रहता है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। दुर्ग में स्वामी आत्मानंद फ्री कोचिंग की शुरुआत की गई है, जहां सरकारी स्कूलों के छात्रों को नीट और JEE की कोचिंग दी जाएगी। शहर के JRD स्कूल के DO अभय जायसवाल ने इसका शुभारंभ आज किया। दुर्ग शहर में हम लोग विकासखंड स्तर पर 2 कोचिंग सेंटर बनाए हैं, और एक धमधा में गर्ल्स स्कूल और पाटन में गर्ल्स स्कूल पाटन को बनाया गया है। आज स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका मोड अभी ऑफलाइन है। आने वाले कुछ समय में ज़िले के लगभग 128 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनको कोचिंग के लिए उपयुक्त बना जाएगा। इंटरनेट की कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें कराई जाएंगी वहाँ पे। खबर जबलपुर से है। बेलगाम ऑटो वालों पर लगाम लगाने के लिए अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एक निर्देश जारी किया कि परिवहन विभाग से बेतरतीब तरीके से भागने वाले 2500 ऑटो की रजिस्ट्रेशन और परमिट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने अब निलंबित कर दिए। क्योंकि ये 15 साल से पुराने जो ऑटो हमको नाम परमिट देते हैं, उन्होंने फिटनेस भी नहीं कराई। तो इस तरह के हमने ऑटो को चिन्हित किया। करीब 3000 के आसपास जो ऑटो थे, उनका हमने उनको विधिवत उनका नोटिस जारी किया और उनका हमने पंजीयन निलंबित कर दिया 4 महीने के लिए। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। PM नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर आएंगे। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। PM मोदी के आगमन का मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। सुबह 11:45 पर नई दिल्ली से PM रवाना होंगे। दोपहर 1:35 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो बिलासपुर पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे से पौने 4 बजे तक परिवर्तन यात्रा में PM शामिल होंगे और 4 बजे बिलासपुर से वापस रवाना होकर पौने 5 बजे करीब रायपुर एयरपोर्ट वापस पहुंच जाएंगे। शाम 4:50 पर वे नई दिल्ली के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। आज राहुल गांधी बिलासपुर का दौरा करके गए हैं और अब 30 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी भी बिलासपुर आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, PM के आगमन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो चुका है। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले। बीजेपी अलग अलग जिलों में, क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो PM का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मिनट टू मिनट 30 सितंबर को बिलासपुर आने वाले हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है और समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। त्योहारों का सीजन है और ऐसे में ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। वेटिंग लिस्ट में नंबरों की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन पश्चिम रेलवे ने अब तक इंदौर के लिए एक भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा नहीं की, जो कि परेशानी का सबब बन गई है। तो जो ज़्यादातर नॉर्थ की जो ट्रेनें हैं उसमें हम लोगों ने जो दिल्ली वाली ट्रेन में अभी एडिशनल कोच भी लगाए हैं। इसके अलावा पटना स्पेशल तो चल ही रही है और जैसे ही यात्रियों की डिमांड आएगी और जैसे वेटिंग बढ़ेगी तो हम लोग फिर एडिशनल कोच और स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। जैसे ही हमारे पास में यात्रियों की जो डिमांड बढ़ती है और वेटिंग ज़्यादा आती है तो उसके बेस पे हम लोग स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। इंदौर की एक सदी पुरानी परंपरा को सहेजने में मिलके मजदूर इन दिनों जुटे हुए हैं। इन मजदूरों की जेब में पैसा नहीं, लेकिन इनका जज्बा अभी हौसला बुलंद है, जो हर साल गणेशोत्सव की परंपरा को निभा रहा है। इन झांकियों को बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद ली गई है और इस झांकी की तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने।
देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है और ऐसे में अब हम लोग खड़े हुए हैं कल्याण मिल पर, जहां पर अनंत चतुर्दशी की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। हम देख सकते हैं कि इंदौर की जो परंपरा अभी तक चली आ रही है, पिछले 100 वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है अनंत चतुर्दशी पे झांकियां निकालने की, उसकी तैयारियां लगभग पूरी होती हमें नजर आ रही है। आपको बता दें, इस बार इस झांकी की जो थीम है उसे रामायण पर आधारित किया गया है और रामायण के कुछ अलग अलग भाग जो है उसे इस झांकी के आधार पर हमें दिखाया गया है और लोगों के सामने हम लोग दर्शाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर झांकी बनाई गई है और किस तरह से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। सारे ही दृश्य यहाँ पर वो सारे ही रामायण पर आधारित है। यहाँ के जो कलाकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही में कल्याण मिल के जो सर है वो भी अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये कल्याण मिल की झांकी का 95वां वर्ष है और 95वें वर्ष में हमने 2 झांकियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक रामायण से प्रसंग लिया गया है और दूसरी झांकी हमारी कृष्ण की रासलीला पे आधारित है। उसमें कृष्ण जी और राधा जी गोपियों के साथ में नृत्य करती हुई दिखाई गई हैं। तो अगर हम देखें तो झांकी का जो अगर आकर्षण का केंद्र होती है तो वो उसकी विद्युत सज्जा ही होती है। ये करीबन 8,000 के करीब लगभग ये जाएंगे। 8,000 बल्ब से पूरा सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा इसमें पार्क लाइटिंग भी रहेगी, LED बल्ब भी रहेंगे, वो अलग से लगाए जाएंगे जो इस पूरी झांकी के मूवमेंट को एक अच्छा आकर्षण देंगे। उससे तो बहुत ही सुंदर रंगारंग झांकियों का पूरा जनता इसका लुत्फ होगा। और जिस तरह से यहाँ पर झांकी बनाई गई है, जो दृश्य इसमें दर्शाया जा रहा है वो भी अद्भुत है, क्योंकि एक ऐसी कहानी जो लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब उसे आंखों के सामने देखेंगे तो वो एक अलग ही किस्म का दृश्य होगा और इससे बच्चों को भी काफी सीख मिलेगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और आज विदिशा में डोल 11 का पर्व मनाया गया। इस दौरान चंद्रयान की झांकी बच्चों ने निकाली। बच्चे बड़े सभी महाराष्ट्रियन परिधान में ढोल नगाड़े के साथ ढोल पर डांस करते नजर आए और गणपति बप्पा के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। बेतवा तट तक बप्पा को विदाई देने के लिए सभी पहुंचे। बता दें कि हर साल डोल 11 पर विशेष परिधान में बप्पा के भक्त भगवान को विदा करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का दौर जारी रहा। दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई, तो वहीं मानसून की विदाई आज राजस्थान से शुरू होने की बात मौसम विभाग ने कही है। प्रदेश के कुछ जिलों में जो है मध्यम वर्षा होने की संभावना है, हल्की से मध्यम वर्षा होगी। आने वाले दिनों में जो है सिस्टम बनेगा, जिसके कारण ये डिफिशिएंसी में और भी जो है सामान्य हो जाएंगे। जो मौसम की विदाई है ये आपके जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर 10-15 तारीख के अंदर होगी। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे IBC 24। नमस्कार।